हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं कुवैत में हूँ और कुवैत में आए हुए मुझे 16 से 17 दिन हो चुके हैं या 18 दिन हो चुके हैं। और यहाँ पे आके मेरा सब कुछ यानी फाइनल हो गया है। ड्यूटी ज्वाइनिंग तो अगले दिन ही हो गया था। और ये देख सकते हो आप बैकग्राउंड, ये मेरा कमरा है। और आपको लग भी रहा होगा कि हाँ, गल्फ़ का कमरा है। और ये जो है बेड है जो कंपनी के थ्रू मुझे मिला हुआ है। और कंबल तंबल ये सारा कुछ जो है ना, ये कमरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, कंपनी बेहतरीन कंपनी है। गल्फ़ इंजीनियरिंग कंपनी में मैं आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इससे पहले अल्फनार में सऊदी अरब में था, वो भी बहुत ही बेहतरीन कंपनी थी। और वहाँ से मैं आ गया। उसके बाद फिर यानी मन कर रहा था कि चलो किसी गल्फ़ में अगर मौका मिलता है एक अच्छी कंपनी में तो फिर जाऊँगा। वैसे तो मेरा इंडिया में भी जो है एक अच्छा खासा जो है यानी ठीक ठाक चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ही बेहतरीन नहीं कह सकते, पर अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं कि बेहतरीन चल रहा था। बट मुझे एक अच्छी बेहतरीन कंपनी का ऑफ़र मिला और फिर मैं जो है ना यहाँ पे वहाँ पे इंटरव्यू दिया, पास हो गया और मैं यहाँ पे आ गया। सुबह 5 बजे से ड्यूटी ऑन होता है, चालू होता है। गल्फ़ में कहीं भी जो है ना सुबह 5 बजे फजर के बाद से ही जो है ना चालू हो जाता है। और आजकल जो है यानी ओवर टाइम भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है ना अभी मेरे पास ये इकामा आया नहीं है, क्योंकि इकामा आने में जो है फिर भी 20-25 दिन लग जाता है। इंडिया से आने के बाद पहली दफ़ा यानी नए में जो आते हैं तो इकामा बनता है या सिविल आईडी। तो वही लेके जो है ना आप बाहर घूम सकते हो। यानी वीज़ा तो है ही है, वीज़ा का भी टाइम तो अभी बहुत काफ़ी अभी पड़ा हुआ है। बशर्ते कि फिर भी जो है ना सुरता पकड़ता है यानी पुलिस वाला, तो वो सिविल आईडी मांगता है इकामा। तो इसलिए जो है ना यानी एहतियातन बरतना पड़ता है कि खामख़ाम का क्यों बाहर ऐसे ही फालतू में घूमना फिरना। फिर भी वकाला जो है, वकाला या फिर जैसे दुकान, यहाँ वकाला को दुकान कहते हैं, सुरता पुलिस को कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ना यानी वकाला वकाला जा सकते हैं। यहाँ पे मॉल है, यहाँ पे नेस्टो, यहाँ पे गल्फ़ का बहुत ही फेमस मॉल होता है नेस्टो, तो यहाँ पे भी नेस्टो है। और मैंगो सुपर मार्केट है, यानी बहुत सारी नीचे सुपर मार्केट वगैरह है। मार्केट में सिटी में ही है जो रिहायशी दे रखा है। और यहाँ पर ट्रांसफ़र का कोई यानी दिक्कत नहीं है। एक जगह अपना जब तक भी चाहो रह सकते हो। यहीं से ही जहाँ भी काम होता है वहाँ पे कंपनी लेके जाती है। बस है, छोटी गाड़ी है और बहुत सारी गाड़ी। मैं व्लॉगिंग तो बहुत दिन के बाद कर रहा हूँ। और व्लॉगिंग मैं कर रहा था 3 महीने जो है ना यानी मेहनत की थी यूट्यूब पर। बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला था और बहुत ही बेहतरीन वीडियो में व्यू भी आ रहे थे। वी और व्लॉगिंग में बहुत बढ़िया तरीके से मैं कर भी लेता हूँ, क्योंकि मुझे तारीफ़ भी मिली है। और जाहिर सी बात है, जब व्यू आ रहा था तो जाहिर सी बात है अच्छा ही व्लॉगिंग मैं देता था यूट्यूब में। तो बहरहाल मैंने किसी रीज़न से जो है मैंने छोड़ दिया। वक्त का उतार चढ़ाव, और बस वक्त वक्त की बात है। और वक्त को तो ख़राब नहीं कह सकते, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह नाशुक्री नहीं करनी है, क्योंकि मेरा वक्त जो है, मेरी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे माँ बाप हैं और बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत परिवार है मेरा, बीवी बच्चे हैं। बहुत ही यानी नायाब तोहफ़ा है अल्लाह का दिया हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। बस मन कर रहा था एक बार गल्फ़ में चक्कर, वैसे भी मेरा घूमने फिरने वाला काम होता है। तो फाइनली दोस्तों, मैं विले के नीचे आ गया हूँ। किसी काम से जो है वकाला जाना है, यानी दुकान। और ये मेरी गाड़ी कंपनी की गाड़ी है, मेरी तो नहीं है, कंपनी की है और खड़ी है यहाँ पे। और भी बहुत सारी गाड़ी है कंपनी की। तो कुल मिला के ये मेरा विला है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार विला कंपनी दे रखा है। कमरा भी बहुत बढ़िया दे रखा है। और 7-8 माले का जो है ना विला है। दोनों तरफ जो है लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट से जाना आना, सीढ़ी भी है। यानी कुल मिला के ये है दोस्तों कि मैं अभी गल्फ़ में हूँ। और बस गल्फ़ आना यानी सऊदी से जाने के बाद मेरा कोई इरादा नहीं था गल्फ़ आने का। बट जो है ना यानी वक्त के हिसाब से इंसान को अपना रुख कर लेना चाहिए। तो गल्फ़ में रहना इतना मुश्किल नहीं है। बहुत सारी जनसंख्या में जो है इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो है ना यहाँ पे गल्फ़ में लोग रहते हैं और काम करते हैं, अच्छी पोस्ट पे भी और छोटे पोस्ट पे भी। हर पोस्ट पे लोग यहाँ पे काम करते हैं और रहते हैं। यहाँ पे रहना कोई इतना मुश्किल नहीं है। सबसे बड़ी जो मजदूरी है मेरे दोस्तों, वो ये है कि लोग अपने जो है ना देश को, अपने घर को, अपनी बीवी बच्चों, माँ बाप को, सबको छोड़ के यहाँ पर आते हैं। इससे बड़ी कोई मजदूरी नहीं है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे कोई इतना जो है यानी भारी भरकम काम नहीं होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लोग आते हैं फील्ड वाले काम में ही आते हैं, जैसे साइट पे या कोई फील्ड वाला काम। यानी एक फैक्ट्री नहीं है यहाँ पे।
फैक्ट्री नहीं है और यहाँ पे फील्ड वाला काम है, साइट वाला काम है, तो काम करने में क्या है कि आसान हो जाता है। और रहने सहने का भी ठीक है। यहाँ पे जो रूम पार्टनर हैं, आसपास के जो लोग हैं सब इंडिया के, यानी एक यानी सेम लैंग्वेज वाले लोग मिल जाते हैं, तो रहना कोई मुश्किल होता नहीं है। सबके मैं कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी जो मजदूरी है ना दोस्तों, अपने देश को छोड़ के आना। और हमारा देश दोस्तों, मुझे ये सोच के बड़ी ताज्जुब आता है कि हमारे देश में जो है फसलें होती हैं, कोयले के खादान हैं, और ना जाने किस किस चीज़ की किस किस चीज़ से हमारा जो है, हमारे देश की ज़मीन जो है भरी हुई है सारी चीज़ों से। यानी एक जैसे होता है ना कि कोयला है, या फिर कोई सारी जितनी भी फसलें हैं, सारी फसलें हमारे देश में होती हैं। बारिश होती है, गर्मी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है, हर मौसम है वहाँ पे, हर फसलें हैं, हर चीज़ है। क्या चीज़ नहीं है, एक तेल को छोड़ के, यानी एक पेट्रोल को छोड़ के हर चीज़ है। फिर भी हमारे देश के हालात कैसे हैं? अगर मान लो एक परिवार में अगर 6 भाई हैं, तो जाहिर सी बात है घर की आमदनी ज़्यादा होनी चाहिए। उसी तरीके से हमारे देश की जनसंख्या ज़्यादा है, तो हमारे देश की आमदनी भी ज़्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे अब गल्फ़ में एक तेल ही तो है, एक पेट्रोल ही तो है। इससे गल्फ़ यानी एक भर भर के पैसा है यहाँ, भर भर के पैसा। ऐसे ऐसी ज़िंदगी जीते हैं ये लोग, काम करने की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत ही शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। अब मुझे इस चीज़ की बहुत ताज्जुब होती है कि हमारे देश में ना पानी की कमी है, ना हर चीज़ है। जितनी जनसंख्या है उससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे ख़ासियतें हैं। तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी कि कितने लोग मजबूरी में भी आते हैं। कुल मिला के ये है दोस्तों, बहुत लंबी बात हो जाएगी, पर जहाँ तक कि जो है ना, मुझे लगता है कि यानी एक्सपर्ट कहते हैं कि हमारे देश में इतना पैसा है, इतनी चीज़ें हैं, इतनी ख़ासियतें हैं कि अगर उसका अगर सही इस्तेमाल अगर किया जाए नेताओं के थ्रू, तो हमारे देश में हमारा देश जो है ना, किसी गल्फ़ कंट्री से कम नहीं रहेगा। पर हमारे देश में जो है ना, जहाँ तक मैंने सुना है, समझा है, लोगों ने जो अमीर हैं, बेश दौलत के जो है, बेशुमार दौलत के मालिक हैं, वो ज़मीनों के अंदर, दीवारों के अंदर दौलतों को जो है, पैसों को चुनवा के रखते हैं, वो बाहर नहीं निकालते। और जो नेताओं होते हैं वो तो अपने जो ख़ास बंदे होते हैं उनको उन पर रहम करते हैं, और जो बाहर के होते हैं उन पे छापा मारते हैं। यानी नेताओं ने जो है ना, यानी अगर नेता हमारे देश को अगर सही ढंग से चलाए, जैसे कि गल्फ़ में मैंने देखा है, राजा है यहाँ पर वो हर चीज़ को लेके चलता है, हर चीज़ की बेहतराई को लेके चलता है, अपनी पब्लिक की बेहतराई को लेके चलता है। वो ये नहीं है कि सारी दौलत को अपने घर में, अपने रिश्तेदारों के घर में भर दिया, नहीं। ये चीज़ें हैं, बस बदकिस्मती है कुछ लोगों की, जो मजबूरन बाहर निकलना पड़ता है। मुझे ये सोच के बहुत ताज्जुब होता है दोस्तों कि लोग कैसे रह लेते हैं यहाँ। कुल मिला के ये है कि अपनी बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और तलाश भी कर लेते हैं। पर एक जो बेशकीमती जो वक्त होता है, वो इंसान जो है ना, वो बहुत पीछे छोड़ आता है। एक अपनी जवानी जो है ना यहाँ पे खपा देता है इंसान। बट बशर्ते कि एक ज़िंदगी एक जो ज़िंदगी है बेहतरीन हो जाती है। सही है, यहाँ पे लोग इतनी तादाद में लोग आते हैं तो बेहतरीन होगा। जैसे मैं आया हूँ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, में सऊदी में भी रहा हूँ, बहुत अच्छा बेहतरीन ज़िंदगी जिया मैंने वहाँ पे, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी 17-18 दिन हो गए हैं, बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जो है गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर का नज़ारा है, इधर से हम लोग मार्केट जाते हैं, जैसे नेस्टो का मार्केट हो गया, मैंगो का मार्केट हो गया, सुपर मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है, ये बहुत बड़ा मॉल है। तो ये है, ये जो है ना, ये विल्ला है मेरा, ठीक है ना। ये सामने जो है ना, ये जो है मिनी रेस्टोरेंट है खाने पीने का, और नाश्ता वास्ता जो है आके यहाँ पे खाना नाश्ता, या फिर इसमें मेस भी चलता है, अब महीने के हिसाब से जो है आप इसमें खा भी सकते हैं। आगे जो है वकाला है। ये मैंगो का मार्केट है, इसमें जो है ना चीज़ें ऑफ़र में होती हैं। बट मैं इस वक्त जो है ना नेस्टो में जा रहा हूँ। मैं गया था नेस्टो मॉल,
वहाँ पे कुछ सामान लेना था, कुछ सामान ख़त्म हो गया था मेरा। अगली बार मैं मैंगो में जाएगा है, फिर दिखाएगा मैं आपको। उसके बाद जो है ना, ये जय नमाज लिया मैंने। जय नमाज पढ़ना ज़रूरी है, तो जय नमाज लिया मैंने। अब नमाज पढ़ेगा मैं। बीच बीच में मेरा लैंग्वेज चेंज मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। मैं जाएगा, मैं आएगा, मैं खाएगा, मैं नमाज पढ़ेगा है, ऐसे ही। ठीक है, मैं मार्केट कर लिया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अब रूम पे जाके कुछ तैयारी करूँगा खाने पीने की। अंडे लिया हूँ, सब्ज़ी लिया हूँ, कुछ खाने पीने के लिए आऊँ। सुपरमार्केट में जाने के बाद जो है ना, आपको ऐसे चीज़ें, अब देखो दुकान होती हैं छोटी मोटी, तो उसमें मुश्किल नहीं है। बट जब आप सुपरमार्केट में जाते हो ना, तो वहाँ पे हज़ारों चीज़ रखी हुई होती हैं और ऑटोमेटिक आपकी जेब से पैसे निकलने लग जाएंगे, यानी आपको मजबूर हो जाओगे पैसे खर्च करने के लिए। तो इसलिए, और सुपरमार्केट में जाने का ये फ़ायदा होता है, वहाँ पे ऑफ़र में मिल जाते हैं चीज़ें, यानी चीज़ें जो है ना ऑफ़र में मिल जाती है। सब्जियाँ, फल, खाने पीने की चीज़ें और भी चीज़ें जो है ना सस्ती मिल जाती हैं वकाला के मुकाबले में। तो इसलिए वकाला में जो है ना हम जाते नहीं हैं ज़्यादातर। और मैं तो स्पेशली सुपरमार्केट में जाता हूँ, थोड़ा अच्छा भी लगता है, मन बहल जाता है। और घर जाने के लिए जो है ना, ऐसे ही मार्केटों में जो है ना ख़रीदारी होती है। खाने पीने की चीज़ें जो है ना, बहुत ही एक से एक आइटम। यहाँ पे खास बात ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना आपको सस्ती जो है यहाँ पे आपको ब्रांडेड मिल जाएंगी, यानी कोई लोकल चीज़ यहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं रूम पे जाता हूँ, तैयारी करता हूँ खाने पीने की, कोशिश करूँगा वो भी चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, बट ना दिखा पाऊँ तो माफ़ करना है। तो ठीक है, ओके। ये जो है ना दोस्तों, ये बॉन्टी करके है, कुछ नारियल का चॉकलेट है, नारियल और चॉकलेट टाइप का जो है ना मिक्स। तो ये जो है ना बहुत ही महंगा है, और इंडिया में भी काफ़ी महंगा मिलता है। ये एक इंडिया में मेरे ख्याल में 75 रुपया का है, ये 75 पता नहीं और भी ज़्यादा का है, महंगा मिलता है। तो इसको जो है ना मैंने सोचा कि खा के देखूँ, क्योंकि हर ख़ास तौर पे गल्फ़ में मैंने देखा है कि हर वकाला पे सुपरमार्केट में ये ज़रूर मिलेगा। तो मैं खा के देखता हूँ, और जब मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं जाएगा कभी, तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं लेके जाएगा। यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर बंदे ऐसे ही बोलते हैं, लेके जाएगा, लेके आएगा ना। देखता हूँ, देख लो अंदर नारियल का भरा हुआ है, नारियल भरा हुआ है, और वाकई में बहुत टेस्टी है।